इंडिया ने पहले भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, यूट्यूब जैसे कंपनीज को सीईओ दिए हैं, लेकिन वो डिकेड्स तक एक ही कंपनी में रहे, धीरे धीरे टॉप तक पहुंचे। कुणाल शाह अलग हैं। उन्होंने अपनी खुद की दो कंपनीज बनाई, दोनों सक्सेसफुल रही और अब आउटसाइडर के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी को लीड कर रहे हैं। इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है, ये सभी जानते हैं, 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने 15 साल की एज में डिलीवरी बॉय का काम किया। आज दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लीड कर रहा है, जिसके 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ये कहानी है कुणाल शाह की, क्रेड के फाउंडर, और जून 2026 में मेटा ने उन्हें व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बना दिया। साथ ही उनकी कंपनी क्रेड में $900 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यह सब शुरू हुआ एक कोल्ड ईमेल से। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं। क्रेड कैसे बना, मेटा ने यह डील क्यों किया और इसका मतलब इंडिया के फिनटेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या है। कुणाल शाह का जन्म 30 मई 1979 को मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली, उनके फादर एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल बिजनेस चलाते थे और घर में पैसों की तंगी रहती थी। इस वजह से कुणाल ने 15 साल की एज में काम करना शुरू कर दिया था। एक टाइम पर डिलीवरी बॉय का काम भी किया। ये एक्सपीरियंस उनके अंदर डिसिप्लिन और एक रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी लेकर आया, जो बाद में उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी का फाउंडेशन बना। पढ़ाई की बात करें तो कुणाल ने विल्सन कॉलेज मुंबई से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। बाद में निम से पार्ट टाइम एमबीए शुरू किया, लेकिन 2004 में बीच में ही छोड़ दिया। उनका कहना था जो उन्हें सीखना था वो क्लासरूम में नहीं मिल रहा था। ये क्यूरियोसिटी, इंसान कैसे डिसीजन लेते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी काम कैसे करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई आगे चलकर। 2009 में कुणाल ने एक कंपनी बनाई, पैसा बैक। ये रिटेलर्स के लिए कैशबैक प्रमोशन का काम करती थी। ये आइडिया पिविट होके 2010 में बन गया फ्री चार्ज, जो उन्होंने संदीप टंडन के साथ को फाउंड किया। फ्री चार्ज था मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसमें कैशबैक कूपन्स मिलते थे। उस वक्त इंडिया में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बहुत कम थे, तो फ्री चार्ज ने जल्दी ही मार्केट पकड़ लिया। 2015 में स्नैपडील ने फ्री चार्ज को एक्वायर कर लिया। डील थी रफली 2800 करोड़ रुपए की, यानी अराउंड 400 टू 450 मिलियन डॉलर्स। उस वक्त ये इंडिया का सबसे बड़े स्टार्टअप एग्जिट में से एक था। ये कुणाल की पहली बड़ी विन थी, लेकिन उनकी असली कहानी अभी शुरू हुई थी। फ्री चार्ज बेचने के बाद कुणाल ने कुछ साल एंजल इन्वेस्टिंग में बिताए, जैसे रेजर पे, भारत पे जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन 2018 में उन्होंने अपना दूसरा बड़ा बेट लगाया, क्रेड। क्रेड का आइडिया था कुछ अलग। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एवरीवन, उन्होंने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जिनका क्रेडिट स्कोर हाई है, जो अपने क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर पे करते हैं। उनका फिलॉसफी सिंपल था, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल लोगों को रिवॉर्ड करो। ये एक यूनिक पोजीशनिंग थे इंडियन फिनटेक में। क्रेड ने शुरू में सिर्फ बिल पेमेंट्स पे रिवॉर्ड्स दिए, लेकिन धीरे धीरे एक्सपैंड किया, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, रेंट पेमेंट्स, वेल्थ प्रोडक्ट्स और यूपीआई पेमेंट्स तक। आज 2026 में क्रेड के पास 17 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव मेंबर्स हैं और ये इंडिया के 40% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स प्रोसेस करता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्रेड का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2735 करोड़ रुपीस और कंपनी ने अपनी पहली प्रॉफिटेबल क्वार्टर भी रिपोर्ट कर चुकी थी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इस साल स्प्रिंग में मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस क्रॉक्स दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स से बात कर रहे थे, इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको जैसे की मार्केट्स में, ताकि समझ सके व्हाट्सएप का फ्यूचर लीडर कैसा होना चाहिए। एक कन्वर्सेशन कुणाल शाह के साथ भी हुई थी और जो शुरू हुआ था एक एडवाइस लेने के लिए, वही कन्वर्सेशन मेटा को इस नतीजे पे लेके आई कि कुणाल खुद इस रोल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है।
22 जून 2026 को मेटा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड होंगे। विल कैथकार्ट, जो जिन्होंने व्हाट्सएप को ऑलमोस्ट 7 साल तक लीड किया, विल अब मेटा के अंदर एक नया प्रोडक्ट बिल्डिंग रोल संभालेंगे, एआई रिलेटेड इनिशिएटिव पे फोकस करते हुए। साथ ही मेटा ने क्रेड में $900 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, क्रेड में रफली 20% माइनॉरिटी स्टेक के बदले, और ये डील क्रेड को वैल्यू करता है अराउंड $4.5 बिलियन में। ये समझने के लिए कि मेटा ने ये मूव क्यों किया, एक जरूरी कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मेटा पिछले 6 साल से और $6.6 बिलियन से ज्यादा खर्च करके इंडिया का पेमेंट मार्केट्स अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट्सएप पे 2018 में लॉन्च हुआ था, लेकिन एनपीसीआई के स्ट्रिक्ट ऑनबोर्डिंग कैप्स की वजह से सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स तक लिमिट था, और जब तक ये लिमिट कैप पूरी तरह हटी तब तक 2024 के एंड तक फोन पे और गूगल पे ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर चुके थे। इनफैक्ट पेटीएम भी। 2020 में मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म में $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किए व्हाट्सएप कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए जियो मार्ट के थ्रू। वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट किया गया था। तो क्रेड मेटा की तीसरी कोशिश है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस बार उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उन्होंने उस इंसान को भी लिया जिसने इंडिया के बेस्ट फिनटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया। इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है, ये सभी जानते हैं, 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ। और मेटा के लिए व्हाट्सएप अभी भी अंडर मोनेटाइज है, क्योंकि जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम जितना रेवेन्यू लाता है अपने साइज के हिसाब से, उतना व्हाट्सएप नहीं लेकर आता। कुणाल शाह का फिनटेक बैकग्राउंड, कंज्यूमर साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग का ट्रैक रिकॉर्ड, ये चीजें मेटा को चाहिए थी व्हाट्सएप पेमेंट्स और कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब सवाल ये है कि जब कुणाल शाह खुद क्रेड छोड़ रहे हैं तो कंपनी का क्या होगा। कुणाल क्रेड के सीईओ पोजीशन से स्टेप बैक कर रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल शेयर होल्डिंग रिटेन कर रहे हैं। कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन अब संभालेंगे मितिन संपत, जो 2020 में क्रेड में स्ट्रेटेजी और फाइनेंस देख रहे थे। वो इंटरिम सीईओ के रूप में इमीडिएट इफेक्ट से चार्ज लेंगे। मेटा की इन्वेस्टमेंट में कोई बोर्ड सीट नहीं है और क्रेड मेंबर का डाटा कोई एक्सेस नहीं दिया, तो क्रेड कंटिन्यूज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, और ये फ्रेश कैपिटल क्रेड को अपने आईपीओ के पाथ के लिए यूज करनी है, पेमेंट, लेंडिंग, इंश्योरेंस और वेल्थ बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। कुणाल ने अपनी एग्जिट स्पीच में कहा था, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर मेंबर्स, पार्टनर्स, रेगुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्रेड को पॉसिबल बनाया। इंडिया ने पहले भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, यूट्यूब जैसे कंपनीज को सीईओ दिए हैं, लेकिन कुणाल शाह का केस थोड़ा डिफरेंट है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये सब कॉर्पोरेट लिफर्स रहे हैं। वो डिकेट्स तक एक ही कंपनी में रहे, धीरे धीरे टॉप तक पहुंचे। कुणाल शाह अलग हैं, उन्होंने अपनी खुद की 2 कंपनीज बनाई, दोनों सक्सेसफुल रही, और अब आउटसाइडर के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी को लीड कर रहे हैं। यह दिखाता है कि ग्लोबल टेक कंपनीज अब सिर्फ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं देख रही है, वो देख रही है कि कौन कंज्यूमर बिहेवियर समझता है, कौन ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है और कौन जेन्युइनली प्रोडक्ट बना सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से। इस पूरी कहानी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलते हैं, स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या प्रोडक्ट बनाते हो। तो पहला, नीश पोजीशनिंग काम करती है। क्रेड ने सबको टारगेट नहीं किया, सिर्फ एक स्पेसिफिक हाई वैल्यू सेगमेंट को, और यही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गई। दूसरा, ट्रस्ट डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। कुणाल हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस पे ट्रस्ट बनता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे इंसेंटिव्स पे नहीं। और तीसरा, अपना नेटवर्क ही आपका बिगेस्ट एसेट है। ये पूरा डील एक एडवाइस सीकिंग कन्वर्सेशन से शुरू हुआ था, ना ही किसी फॉर्मल पिच से। कुणाल शाह ने खुद लिखा, व्हाट्सएप आज जितना बड़ा है उसका फुल पोटेंशियल उससे कहीं बड़ा है। ये देखने के लिए कि क्या वो व्हाट्सएप को सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से आगे ले जाकर एक रियल कॉमर्स और पेमेंट प्लेटफॉर्म बना पाते हैं।
जैसे चाइना में वीचैट है। आप क्या सोचते हो, ये मूव कुणाल शाह के लिए सही डिसीजन है? क्या क्रेड छोड़ना एक रिस्क है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बिजनेस और ब्रांड स्ट्रेटजी स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।